तो राहुल गांधी के आवास पर पुलिस पहुंचने पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र की हत्या ये है। दिल्ली पुलिस का राहुल गांधी के घर में इस तरह से घुसना निंदनीय है। आज जो घटना हुई वो मामूली बात नहीं और तमाम सारी बातें जो मीडिया के सामने उन्होंने की वो आपको सुनाई भी। कुल मिलाकर के देखिए, राहुल गांधी के आवास पर जिस समय पुलिस पहुंची थी और पुलिस से जब मीडिया की बातचीत हुई, मीडिया ने जब प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो पुलिस ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव के समय और चूंकि यात्रा दिल्ली से होकर भी गुजरी थी, ये एक तर्क भी था। और उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि बयान महिलाएं इस तरह से उन्हें दे रही है और बता रही है कि उनके साथ आज भी दुर्व्यवहार होता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और इसे समझने के लिए, क्योंकि प्रतिक्रियाएं अब उस पर आने लगी, हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त दिल्ली न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। अमित जी, उधर राहुल गांधी के घर पहुंची पुलिस और उनसे बातचीत करने की कोशिश, नोटिस का जवाब लेने की कोशिश की इस मुद्दे पर जिसको लेकर के कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के समय बात हुई थी, लेकिन इधर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। खास बात यह है, कोइंसिडेंस इसे कह लीजिए कि सीएम अशोक गहलोत उस समय दिल्ली में ही है और प्रतिक्रिया उन्होंने इस मसले पर दे दी। उन्होंने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभिषेक सिंघवी जो मशहूर वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पवन खेड़ा, ये प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के आवास पर थे, वहां मुलाकात हुई है। और सागरप्रीत हुड्डा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो राहुल गांधी से इस विषय में पूछताछ करने पहुंचे थे। क्या मामला है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चलते हैं तो उनसे कुछ महिलाएं मिलती हैं जो अपनी आपबीती उन्हें बताती हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ, रेप हुआ, और राहुल गांधी ने उस बात को अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस ने जिस आधार पर राहुल गांधी को नोटिस दिया वो आधार क्या है जी? वो आधार सिर्फ महज इतना है जयती कि राहुल गांधी का घर दिल्ली में है और वो सांसद हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कन्याकुमारी में तमिलनाडु की पुलिस काम करेगी, अगर कन्याकुमारी में कोई महिला राहुल गांधी से इस बात का जिक्र करती है तो क्या उसकी आइडेंटिटी राहुल गांधी बता सकते हैं? कोई महिला अगर जयपुर में राहुल गांधी से इस बात की तस्दीक की तो क्या राहुल गांधी उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं? क्या राहुल गांधी को ये याद है कि कहां कौन सी महिलाएं आई? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कि कई प्रदेशों की महिलाएं दूसरे प्रदेशों में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गई थी और वो राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक रेप पीड़िता या मोलेस्टेशन जिनका होता है, उस पीड़िता से जब तक उनकी इच्छा ना हो, हम ये बात नहीं कहलवा सकते कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ जबरदस्ती की है। और वो बात वो महिला भी छिपा नहीं सकती, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन राहुल गांधी से इस वक्त जो पूछताछ करने पुलिस पहुंची है या जो नोटिस पुलिस ने दिया है, उसका आधार पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपने इस भाषण का जो जिक्र किया था, उस जिक्र में कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी, किस प्रदेश की ऐसी महिलाएं थी, और क्या आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह तर्क है कि हम इस राज्य पुलिस को कहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है जयती, और दिल्ली की पुलिस किसी प्रदेश के पुलिस को यह कह सकती है कि इस महिला के साथ ज्यादती हुई, और यह तस्दीक राहुल गांधी ने की। क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे? क्या कानून उनको तर्कसम्मत इजाजत देता है? दोनों बातें मुश्किल सी लगती है। और क्या वो महिला जो इतने वक्त से वो उस चीज की पीड़िता रही हो, क्या वो अपनी शिनाख्त खुद ब खुद करेगी? क्या वो आइडेंटिटी उस व्यक्ति की करेगी? क्योंकि जीवित महिला को समाज में रहने के लिए कोर्ट ने कई प्रावधान किए हैं कि वो चाहे तो उसकी शिनाख्त कर सकती है, और आप रेप विक्टिम की शिनाख्त बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके विषय में आप कहीं ये नहीं जिक्र कर सकते कि हाँ अमुक महिला है, क्योंकि उसको उसी शहर में, उसी गांव में, उसी कस्बे में रहना होता है। तो ये दोनों बातें हैं जिसको लेकर अब पुलिस और कानून की जो प्रक्रियाएं होंगी उसके तहत ही राहुल गांधी अपना जवाब देंगे। कांग्रेस इसे कह रही है कि एक राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी पर दबाव डालने की कोशिश है। आप देखें जयती, लगातार संसद का सत्र राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद नहीं चल रहा है। अब राहुल गांधी पर ये दूसरी तरीके का दबाव डाला जा रहा है और उनसे ये पूछताछ करने की अब कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस इसे एक राजनीतिक दबाव ही मानती है जयती। बिल्कुल अमित जी, आप ठीक कह रहे हैं, राजनीतिक दबाव कांग्रेस कह रही है और प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस पर दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, पूरे विश्लेषण के लिए इस खबर पर।